12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है वो दिया है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसके एक कॉर्नर से हॉर्स टाइड है, बंधा हुआ। एक कॉर्नर से एक हॉर्स टाइड है ना। मान लीजिए ये बोर्ड जो है ये शेप ऑफ स्क्वायर है, इसके एक कॉर्नर से हॉर्स बंधा हुआ है कुछ 5 मीटर लॉन्ग रोप से। स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। मतलब ये जो स्क्वायर शेप का जो स्क्वायर का जो शेप है दिस इज 15 मीटर, ये 15 मीटर है। बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, ये जो बंधा है ये 5 मीटर लंबी डोरी से बंधा हुआ है। 5 मीटर मतलब इस डोरी की जो लेंथ है दिस इज 5 मीटर। ठीक है, घोड़ा बंधा हुआ है। फाइंड, आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है, मतलब घास को चर सकता है, कितने एरिया में। एक ग्रास फील्ड है, मतलब एक घास की शेप की फील्ड है, वो स्क्वायर के शेप की है। स्क्वायर की शेप की एक फील्ड है, एक मैदान है जिसमें घास लगी हुई है, और वो मैदान का जो शेप है वो स्क्वायर के शेप का है। मैदान जो जैसे मान लीजिए आपका कमरा एक मैदान हो गया, इसमें घास लगी हुई है, उसके एक कॉर्नर से आपने क्या बांध दिया, एक हॉर्स को बांध दिया, घोड़े को बांध दिया। जैसे हमने यहाँ पे बांधा था और वो लेकिन वो भाग गया, शायद बंधा अच्छे से नहीं था तो इसलिए वो निकल लिया, भाग लिया। तो एक घोड़े को बांधा था, अभी तो निकल लिया, लेकिन हम मान लेते हैं कि घोड़ा बंधा हुआ है ना। इमेजिन कर लो कि बंधा हुआ है, भाग गया वो। तो घोड़े को बांधा था 5 मीटर लंबी रोप से। तो आपको फाइंड करना है कि घोड़ा कितनी एरिया में घास को चर सकता है, कितने एरिया में। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये घोड़े को बांधा है, घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, इस जगह पे बंधा हुआ है। तो घोड़ा क्या इधर की घास को खा सकता है? नहीं खा सकता, क्योंकि उसका जो रीज़न है वो इससे आगे जा ही नहीं सकता ना। मान लीजिए ये 5 मीटर कंप्लीट हो जा रहा है, ये 5 मीटर है, ये तो हमने रोप को अभी थोड़ा टेढ़ा होते हुए दिखा दिया। अब सीधा एकदम अगर खींचेगा तो ये 5 मीटर हो रहा है, तो घोड़ा इससे आगे तो जा ही नहीं सकता। तो घोड़ा यहाँ तक की घास तो खा सकता है, मुंह मान लीजिए इसी साइड है उसका, तो घोड़ा यहाँ की घास तो खा सकता है इस जगह की, लेकिन उसके आगे की यहाँ की घास वो नहीं खा पाएगा, क्योंकि वो खींच नहीं पाएगा खुद को। तो पीछे की घास को नहीं खा सकता, तो वो खा कहाँ की घास को सकता है, खाली ये वाले रीजन की घास को, ये रीजन की घास को खा सकता है वो, इतना। और ऐसे गोल ही क्यों, क्योंकि यहाँ से बंधा हुआ है तो ये रोप 5 मीटर हर जगह पे जा सकती है, हर जगह पे। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, देखिए। और ये कौन सा शेप है, ये तो सेक्टर हो गया। अरे हाँ, ये तो सेक्टर हो गया, सेक्टर हो गया। और इसका थीटा कितना, 90 डिग्री। क्यों, स्क्वायर का शेप है तो 90 डिग्री। और रेडियस कितना हो गया, 5 मीटर। तो वो कितनी जगह को खा सकता है, एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर। तो लिख लीजिएगा द हॉर्स कैन ग्रेज द एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर खा सकता है, वो आप लिख लीजिएगा, मैं खाली सॉल्व करके बता दे रहा। तो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ ग्रेजिंग, एरिया ऑफ ग्रेजिंग लिख लेते कि एरिया ऑफ ग्रेजिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रेजिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर। अब लिख ही दिया, एरिया ऑफ ग्रेजिंग जो रहेगा वो एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर रहेगा, जिसमें थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज 5 मीटर। 15 मीटर तो नहीं हुआ, क्योंकि रोप तो 5 मीटर लंबी थी, वो 5 मीटर ही ऐसे गोलाई में सर्कल में घूम सकता, 5 मीटर लंबी गोलाई में ही घूम सकता था। 5 मीटर इधर, 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 इधर तो नहीं जाएगा। अब वहाँ घास ही नहीं लगी तो कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा वो, है ना। मान लीजिए ये बाउंड्री है, तो बस इतना ही जा सकता है। तो ये सर्कुलर पार्ट में घूमेगा, सेक्टर के पार्ट में। तो वैल्यूज निकालें तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। पाई की वैल्यू तो नहीं रखनी, नहीं रखनी, रखनी है, अरे रखनी है, रखनी है, रखनी है। पाई को यूज़ करना है आपको, यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14। चलो 3.14 यूज़ करते हैं तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इज 90 डिवाइडेड बाई 360, पाई इज 3.14, 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस इज 5 का स्क्वायर। ओके, ये गया 9 4 जो 36, 4 25 को हम नहीं छेड़ रहे, 4 से इसको डिवाइड कर देते, 3.1 को 4 को कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 31, 4 7 जा 28,
34, 4 8 जा 32, 20, 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई करें, एरिया कितना आ रहा है, एरिया इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 का 5, कैरी का 12, 25 8 जा 200, 212 का 2, कैरी का 21, 25 7 जा 175, 175 और 21 176 और 12 196, तो 196 पॉइंट कितने के बाद, 1 2 3 3 के बाद, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, दिस इज 19.625 मीटर स्क्वायर के बराबर। इतने एरिया में घोड़ा घास चर सकता है, बाकी जगह में नहीं चर सकता। नोट कर लीजिए। वैसे 25 का टेबल तो आता होगा, वेरी सिंपल, 25 50 75 100, 25 50 75 100, यही रिपीट करते जाइए। नेक्स्ट वाला पार्ट, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज बताना है, इंक्रीज कितना होगा अगर रोप की जो लंबाई है वो 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए। अगर 5 मीटर से 10 मीटर लंबी रोप कर देते हैं, पहले 5 मीटर की लंबी रोप थी, अब इसको बढ़ा के 10 मीटर कर दिया, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, 10 मीटर कहाँ तक लेकर जाए, कुछ हम यहाँ तक ले गए, ये यहाँ तक ले गए फॉर एग्जाम्पल, 10 मीटर लंबी रोप कर दी, तो अब की बार जो घोड़ा घास चढ़ सकता है मान लीजिए, तो ये वो कितना, ये वाला रीजन तक चढ़ सकता है, मतलब इस पूरे रीजन में। तो आपको ये नहीं बताना कि 10 मीटर लंबी रोप में वो कितनी जगह घास चढ़ सकता है, आपको बताना क्या है, आपको तो ये बताना है कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, मतलब ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज कितना हो गया, जो घास चरने वाला एरिया है उसमें इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज मतलब बढ़त कितनी हुई है, कितना है वो नहीं बताना, बढ़त कितनी है, इंक्रीज कितनी वो बताना है। पहले ये वाला पार्ट था, ये वाला, अब ये पूरा हो गया, तो बढ़ा क्या, ये इतना रीजन बढ़ गया, ये वाला रीजन बढ़ा है, पहले इतना रीजन था, ये वाला, पहले का जो रीजन था वो कौन सा था, पहले ये वाला रीजन था, पहले ये रीजन था, अब ये पूरा रीजन है, तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज तो हुआ खाली इतना, ये वाला सो तो पहले से ही था, ये तो पहले से था, अभी भी है, अब 10 मीटर लंबी रोप हो जाएगी तो तब भी रहेगा ये वाला रीजन, तो इंक्रीज कितना, खाली ये वाला रीजन। तो ये रीजन हम कैसे निकालें, देखिएगा, पहले था ये, अब कितना हुआ, अब हो गया ये, तो अब ये वाला रीज़न है, आपको ये वाला रीज़न नहीं निकालना, आपको इंक्रीज़ निकालना है, तो इंक्रीज़ कैसे निकालेंगे, इस पूरे रीजन में से, मतलब ये बड़े वाले सेक्टर में से अगर मैं ये छोटे वाले सेक्टर को हटा दूं, हटाने का मतलब माइनस कर दूं, याद रखिएगा अभी हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो यही रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यही चीज़ें देखेंगे, कब हम कुछ चीज़ ऐड कर दे रहे हैं, कब हम कुछ चीज़ हटा दे रहे हैं। तो हटाने का मतलब माइनस कर दिया, अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को अगर माइनस, तो मेरे पास इंक्रीज इन एरिया बचेगा खाली ये वाला ग्रेजिंग एरिया। तो बस हमें यही फाइंड करना है, तो ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं, चलिए। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 10 मीटर, जिसकी r इज इक्वल टू कितना है, 10 मीटर है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग r इज इक्वल टू 5 मीटर। बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दीजिए, क्या, चलिए ठीक है, दिस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, r1 बोल देते हैं बड़े वाले रेडियस को, इसको r1 बोल देते हैं, इसको r2 बोल देते हैं, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई r2 का स्क्वायर। अब डबल कैलकुलेशन करने से मतलब है नहीं, आप थीटा अपॉन 360 जो दोनों में सेम है, क्योंकि थीटा दोनों के केस में वही रहेगा, पाई दोनों के केस में वही रहेगा, खाली चेंज क्या होगा, r1 और r2, बस आप इतना ही कैलकुलेशन करिए ना, r1 और r2 का स्क्वायर, उसमें से ये मल्टीप्लाई करना, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, कौन इतना करे, ये हो जाएगा 90 अपॉन 360, पाई इज 3.14, वैसे अभी हमने निकाला था, इंटू r1 कितना था, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, हाउ मच, ये हो गया 4, और अभी हमने इसको काटा था, कितना था, 0.7 जा 28 कितना बचा, 34, 7 8 जा 4 8 जा 32,
और उसके बाद 20 4 5 20 ये आया था। तो ये आपके पास आ जाएगा इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.785 इंटू 100 माइनस 25 इज 75, 75 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 5 जो 25 का 5 कैरी का 2, 8 5 जो 42 कैरी का 4, 5 7 जो 35 और 4 39 इंटू 7 5 जो 35 का 5 कैरी का 3, 7 8 जो 56 और 3 59 का 9 कैरी का 5, 7 7 जो 49 और 5 49 और 5 54, दिस इज 54। ये हो जाएगा आपके पास 5 5 और 2 7 9 9 18 का 8 कैरी का 1 5 और 3 8 और ये 5 पॉइंट कितने के बाद 3 के बाद। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 58.875, दिस इज 58.875 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया रहेगा, नोट कर लीजिए।